यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज लोगैरिथम। तो इस टॉपिक को हम लोग ज़्यादा बेस में जाकर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए पढ़ेंगे, जो आपको फिजिक्स या कोई भी प्रैक्टिकल कॉलेज एग्जाम के कैलकुलेशन में काम आ सकता है एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक से। तो इस लोगैरिथम के अंदर 3 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगैरिथम यूज़ क्यों करेंगे वो बताएगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है, अगर कोई भी 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में लाइक लॉग ए बी, तो अगर लॉग अप्लाई करने से वो दोनों बन जाएंगे लॉग ए प्लस लॉग बी। सिमिलरली अगर कोई 2 नंबर डिवीजन में है दैट इज लॉग ए अपन बी, तो डिवाइड करने सॉल्व करने पर लॉग अप्लाई करने पर वो बन जाएंगे लॉग ए माइनस बी। तो मल्टीप्लाई विल बिकम प्लस, डिवाइड विल बिकम माइनस। थर्ड वन, अगर पावर है किसी के ऊपर दैट इज ए रेज टू एक्स, ये पावर कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इट विल बिकम एक्स लॉग ए। तो इन 3 फॉर्मूले पे ही आपके लॉग के सारे सम्स हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, इसके अंदर हमें 2 टॉपिक के बारे में पढ़ना है, स्मॉल में पढ़ना है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। अभी कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा होता क्या, ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस लॉग के बेस में ही आते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं। जैसे किसी का लॉग हम लोग को देखने पर मिला 5, लॉग हम लोगों ने देखा तो आंसर आया 5.5673। ठीक है, तो ये जो पहला नंबर है डेसिमल के पहले वाला, उसको आप बोलते हो कैरेक्टरिस्टिक्स, और डेसिमल के बाद वाले नंबर को भी कॉल्ड मैंटिसा। ओके, बस इतना सा, इसको हम लोग कैलकुलेशन में इतना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपने स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। तो सबसे ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने देखा था दैट इज मल्टीप्लाई वाला, लॉग ए बी, जो क्या करता है किसी भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई वाले को प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो हम कुछ सम्स उठाएंगे और उसके ऊपर इसको लॉग अप्लाई करके और आपको दिखाएंगे। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रेशर का फॉर्मूला दैट इज होता है आपका रो एच या एच रो, जो भी आप बोले। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ वैल्यूज मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। जैसे डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 13.65 इंटू 10 टू द पावर 3। हाइट की वैल्यू हमारे पास रहेगी 76.39 इंटू 10 टू द पावर -2। और आपको पता है ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8। ओके, अब इसको लॉग अप्लाई करेंगे, तो दोनों साइड हम लॉग अप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम लॉग बी, और यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग ऑफ ब्रैकेट 13.65 log of 13.65 plus log of 76.39 plus log of 9.8। तो ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई वाला नंबर प्लस हो गया, मैंने इस पावर वाले को नहीं लिया, तो हम लोग पावर को कभी लॉग में इंक्लूड नहीं करते, उसको सॉल्व करना है, 10 टू द पावर 3 -2 बन जाएगा 10 टू द पावर 1, और उसको बाहर छोड़ देना है, उसको पावर में कभी इंक्लूड, आपको लॉग में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में देखो, एक्चुअल में ऐसा लिखना चाहिए आपको, ये लॉग उधर आके एंटी लॉग बन जाएगा। तो आप नेक्स्ट टाइम से कभी भी अगर लॉग अप्लाई करोगे, लिखोगे, तो इस फॉर्मेट में लिखना, ठीक है, एंटी लॉग फिर बाद में लॉग अप्लाई होगा, तो हमेशा इस फॉर्मेट में आपको लॉग के सम्स को लिखना होगा। चलो, अब आपको बताया जाएगा कि लॉग को कैसे देखना है। तो सबसे पहले देखो, आप नंबर ऑफ डिजिट्स देखो। ठीक है, अभी कितना डिजिट नंबर है आपका, 2 डिजिट नंबर है, तो हमेशा क्या करना है, जितना डिजिट नंबर रहेगा उससे 1 माइनस हो, तो 2 डिजिट में से 1 माइनस करो तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि आपको जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखो, ये भी 2 डिजिट नंबर है, तो 2 में से 1 माइनस हो, क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। यहाँ पर आप देखो, ये कितना डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर है, तो 1 में से 1 माइनस होगी, क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, और बाहर आपका 10 जो बैठा हुआ। ठीक है, चलो फिर से देखते हैं हम लोग, ये 2 डिजिट नंबर था, तो 2 डिजिट में से क्या किया हम लोगों ने, 1 माइनस किया, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1। ध्यान रखना है 13 - 1 नहीं करना है भाई, ना बच्चे क्या करते हैं, जो नंबर था उससे 1 माइनस कर देते, नंबर ऑफ डिजिट में से 1 माइनस करा, तो 32 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब लॉग देखना है, अब लॉग किस तरह देखोगे, देखो डेसिमल, ये कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक लिखने की बात नहीं, ये नॉर्मल की तरह काम करेगा। 13 का 6 में 5। चलो अब लॉग के पास जाते हैं हम लोग अपने। ठीक है, तो ये आपका लॉग टेबल है।
ऊपर देखो लॉग टेबल दिख रहा है आपको। तो ध्यान से लॉग देखने से पहले ये देखना है कि ऊपर क्या लॉग है एंटी लॉग है। बच्चे क्या करते हैं, लॉग देख एंटी लॉग देखते हैं, लॉग में लिख देते हैं। ठीक है, चलो पहला नंबर हमारा क्या था इसके, तो ध्यान से देखना है। देखो अभी तो हमारा नंबर क्या था सबसे पहला वाला 13 का 6 में 5। तो यहाँ पर देखेंगे 13, देखो 0 1 2 3 4, तो 13 का 6 क्या है आपके पास 1335, और मीन डिफरेंस क्या था यहाँ पर आपके पास 5 था। तो यहाँ पर मीन डिफरेंस वाला जो टेबल होता है वो ऐड होगा, क्या होगा यहाँ पर ऐड। तो 13 का 6 कितना है 1335, और 16 क्या हो जाएगा उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो आपको आंसर कितना मिलेगा इसका 1351। चलो इस 1351 को अपने बोर्ड पे लिखेंगे। तो 13 का 6 में 5 आंसर क्या आया 1351। सिमिलरली अब ये देखो 2 डिजिट नंबर होता है, 2 में से 1 माइनस करें तो 1 मिलेगा। अब क्या देखना है 76 का 3 में 9। चलो हम अपने लॉग के पास जाते हैं। हमारा नंबर क्या था 76 का 3 में 9। चलो फट से देखते हैं। तो यहाँ पर देखो आप ध्यान से, ये आपका 76 हमेशा देखोगे ऊपर अगर आप देखोगे तो 0 से स्टार्ट होता है। ये 0 है, 0 1 2 3, तो 76 का 3 और मीन डिफरेंस क्या है आपका 9। तो 76 का 3 कितना मिला आपको 8825, और मीन डिफरेंस कितना है इसका 5। तो ये आंसर कितना बन जाएगा आपका ऐड करने पर 8830। चलो इसको लिख देते हैं अपने टेबल पे 8830। लास्ट के 1 डिजिट नंबर था, 1 में से 1 माइनस होगी क्या मिलेगा आपको 0। अब देखो ध्यान से ये 98 है सिर्फ, तो ऐसे नंबर को क्या करना है देखो 9.8, आप डेसिमल के बाद कितना भी 0 लगा दो। अब इस नंबर का क्या देखना है 98 का 0 देखना है। क्या देखना है आपको 98 का 0। तो चलते हैं अपने लॉग टेबल के पास। देखो जैसे मैंने बताया था 0 होता है, अब इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ ये लाइन को, तो दिख रहा है आपको यहाँ पर क्या है आपका 98 का 0 कितना है 9912 है, दिख रहा है आपको। चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं अपने टेबल के पास, इट इज 9912। अब इन तीनों को क्या करना है हमें ऐड करना है। चलो इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपका प्रेशर एंटी लॉग और ये आप बाहर पर 10 बैठा हो। चलो ऐड करते हैं 2 + 0 2 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 + 3 4, 4 + 5 कितना हो गया 9 हो गया। नेक्स्ट 9 + 8 17, 17 + 3 कितना हो गया 22 कैरी, 2 + 9 11, 11 8 19, 19 और 4 क्या हो गया फिर से 22 कैरी, और फिर ये हो जाएगा टोटल 4। अब देखो एंटी लॉग जब आप देखते हो तो एंटी लॉग हमेशा डेसिमल के बाद से देखना होगा। कहाँ से देखना होगा डेसिमल के बाद से। तो किसका एंटी लॉग देखना है आपको 00 का 93। चलो अपने लॉग टेबल के पास जाते हैं। तो क्या लिखना है, मैं एंटी लॉग लिखना है। तो देखो एंटी लॉग का टेबल आ गया आपके पास, एंटी लॉग है आपका। अब एंटी लॉग क्या देखना है आपको, देखो ध्यान से। अब एंटी लॉग देखो कहाँ से चालू होता है 00 से। अब किससे देखना है आपको 00 का एंटी लॉग किसका देखना है 00 का 9 में 3, तो इसमें मीन डिफरेंस ऐड होगा। तो आंसर कितना आ रहा है देखो 1021 + 1, तो कितना आंसर हो जाएगा 1022। तो इसको जाके अपने बोर्ड पे पेस्ट करते हैं हम लोग। इसका आंसर कितना आया देखो, आपका आंसर क्या आया था 1021 और +1 के तो 1022। अब इसके आंसर लिखने के 2 तरीके। तो पहले एक तरीका देखते हैं, एंटी लॉग का आंसर हमेशा हम डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज 0.1022। ठीक है, उसके बाद में ये नंबर का बच गया था ना काम, तो जो भी नंबर इधर रहेगा उसमें 1 ऐड करो और उसको 10 के पावर में लिखो। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, और बचा है यहाँ पर ऊपर वाला 10। अब अगर इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम लोग 1 डिजिट के फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज 1.022 × 10⁵, और इसका यूनिट क्या होता है पास्कल। ये मिल गया आपको आंसर। इसके आंसर लिखने का एक और तरीका होता है। जैसे आपको आंसर क्या मिला था इसका एंटी लॉग का 1022, अब इसको 1 डिजिट के फॉर्म में लिखो। ध्यान से सुनो, इसके फॉर्म में लिखोगे, इसको 1 डिजिट के फॉर्म में लिखो। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर जो नंबर है उसके अंदर 1 ऐड करना है। अगर आप इसको 1 डिजिट के फॉर्म में लिखते हो तो यहाँ पर ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 10 के पावर में कॉपी कर दो और 10 ऊपर जो बैठा होगा। फाइनल आंसर हो गया 1.022 × 10⁵ पास्कल। सेम आंसर आया।
तो ये था हमारा कौन से फॉर्मूले पे सम्स, लॉग ए बी, जो कि क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। ओके ओके, अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला जो था हमारा डिवाइड वाला, तो लॉग ए अपॉन बी, ये क्या कर देगा आपके नंबर को लॉग ए माइनस लॉग बी। तो एक सम्स पे उठाया हम लोगों ने जिससे हमारा डुअल नेचर एक सम्स है, दैट इज फॉर्मूला होता है फाई नॉट इक्वल टू वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो इससे फॉर्मूला हमारा न्यू नॉट का क्या बन जाएगा, फाई नॉट बाय एच। तो गिवन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वर्क फंक्शन एक मटेरियल का हमें दिया हुआ है 67.58 इंटू 10⁻⁻19 और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जो कि आपको पता होती है दैट इज 6.63 होती है, बट यहाँ पर मैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ 6.626 10⁻⁻13 जूल सेकेंड। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू को पुट अप करते हैं। तो फाई नॉट क्या हो गया आपका 67.58 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया 6.626 इंटू 10⁻⁻34। अब इसमें लॉग अप्लाई करते हैं। मैंने आपको बताया था लॉग कैसे लिखना है, डायरेक्ट आपको एंटी लॉग के फॉर्म में। एंटी लॉग, अभी ये दोनों नंबर डिवाइड में है, तो जब लॉग अप्लाई करोगे तो दोनों किस में हो जाएंगे, माइनस में। तो लॉग ऑफ 67.58 माइनस लॉग ऑफ 6.626, पावर को लॉग में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखो इसको ऊपर लेके जाओगे तो -34 विल बिकम +34, इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 10⁻50। इसको बाहर वेट कर दे। अब मुझे पता है लॉग कैसे देखना है, बस आपको सिर्फ इतना ही सीखना है लॉग कैसे देखना है, बस आगे कैलकुलेशन आप काम कर सकते हो, छोटी छोटी बातें आपको बताई जाएगी। ये 2 डिजिट नंबर है, तो 2 में से क्या करना पड़ेगा 1 माइनस, तो ये 1 हो गया आपका, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हो। सिमिलरली ये आपका 1 डिजिट नंबर है, तो 1 में से 1 माइनस होगी, क्या मिलेगा आपको 0। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का लॉग देखना है। तो पहला नंबर मेरा क्या है 67 का 5 में, तो चलो लॉग टेबल के पास चलते हैं हम लोग। हमारा नंबर क्या था 67 का 5 में 8। ध्यान से देखो 67 का 5 देखो 5 दिख रहा है आपको, 67 का 5 कितना आंसर आया 8293। मीन डिफरेंस 8, मीन डिफरेंस कितना है 5, तो 8293 में 5 ऐड होगा तो आंसर कितना मिल जाएगा आपको 8298। ठीक है, क्या आंसर आया 8298। मैं दूसरा भी देख लेता हूँ। दूसरा नंबर था आपका 6.626, मतलब 66 का 2 में मीन डिफरेंस क्या है उसका 6 है, तो देख लो 66 का 2 कितना आ रहा है 8209, मीन डिफरेंस है 4, तो आंसर कितना आ रहा है इसका 8213। तो 2 नंबर मिल गए 8298 और 8213, दोनों को जाके टेस्ट करते हैं हम लोग अपने बोर्ड पे। तो इसका लॉग आया 8298 और इसका लॉग आया 8213, जो कि आपको समझ में आया होगा उससे। ठीक है, अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे हम लोग सब्सट्रैक्ट। अब देखो लॉग के अंदर एक बात ध्यान रखना है, ये नहीं देखना है कौन सा नंबर बड़ा कौन सा छोटा, इससे ये माइनस होगा डायरेक्टली। तो 8 - 3 कितना हो जाएगा 5, 9 में से 1 विल बिकम योर 8, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 1 - 0 विल बिकम 1 इंटू 10⁻50, 10⁻50। ठीक है, अब इसका एंटी लॉग देखना है हमें, तो चलो पीछे मुड़ते हैं हम लोग एंटी लॉग पे। क्या नंबर है 0085, जाते हैं अपने लॉग टेबल के पास में। चलो एंटी लॉग का टेबल आ गया। अब एंटी लॉग के टेबल में क्या देखना है, क्या था 00 का 8, मीन डिफरेंस क्या है आपके पास 5, तो 1019 प्लस 1 कितना आंसर आ जाएगा 1020। इसको पेस्ट कर देते हैं हम लोग, तो इसका आंसर क्या मिला हम लोगों को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, आंसर क्या मिला 1020, तो कैसे लिखेंगे इसको 1.020। ध्यान से देखो इसका आंसर क्या मिला 1020, तो कैसे लिखेंगे 1.020। फिर क्या बताया गया था, जो भी इधर नंबर है तो उसको 10 के पावर में डाल दो। अगर आप इसको 1 डिजिट में लिख रहे हो तो 10⁻1 और बाहर 10⁻15 बैठा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे 10 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा 10.20 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, ये हो जाएगी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका कौन सा सम्स हो गया, डिवीजन वाला हो गया। ओके, ओके, तो मल्टीप्लाई डिवाइड हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट हम कॉम्बिनेशन पे लिखेंगे। कॉम्बिनेशन मतलब अगर कोई फॉर्मूला है कुछ इस तरह से, मल्टीप्लाई भी है
और डिवाइड भी इनका कॉम्बिनेशन है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा लॉग के अंदर, तो लॉग ए मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस डिवाइड बन गया माइनस, और ये क्या हो जाएगा लॉग सी प्लस लॉग बी, और मैं यहाँ पर ब्रैकेट डाल दूंगा बिकॉज यहाँ पर माइनस आएंगे। अब इसके बेस पे एक सम लेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी का, तो फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ, तो आपकी सरफेस स्टेशन की जो वैल्यू यहाँ पर है वो है 0.4655 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, यहाँ पर सिंपल करने के लिए हम cos थीटा को 0 लेंगे, ठीक है, इसको 5 6 लेंगे सर। नेक्स्ट रेडियस की जो वैल्यू है यहाँ पर है वो होगी 0.0156। नेक्स्ट डेंसिटी आपको मिलेगी यहाँ पर 3.19 इंटू 10 टू द पावर 3, और ग्रेविटी आपको पता है जो कि क्या होती है 9.8। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले उसके अंदर कुछ वर्क होने वाला है। सबसे पहली बात ध्यान रखना है आपको, लॉग के अंदर कभी भी डेसिमल जो आपका सब्स्टिट्यूशन करोगे वो नंबर कभी भी 0 पॉइंट में नहीं होना चाहिए, हमेशा 1 डिजिट में पुटअप करो। तो इस नंबर को 1 डिजिट में कन्वर्ट करो, तो 1 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप 0, ये क्या हो जाएगा 4.656। ये जो काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये आप कहाँ करोगे अपने गिवन पार्ट में, ठीक है, डेसिमल शिफ्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा 10 टू द पावर -3, और cos 0 1 होता है तो उसको हटा दिया हम लोगों ने। फिर इसके लिए क्या हो जाएगा देखो 1 2 डेसिमल शिफ्ट होगा, तो 1.56 इंटू 10 टू द पावर -2। उसके बाद ये तो नॉर्मल है अभी 3.19 इंटू 10 टू द पावर 3, और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है 9.8। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ कैलकुलेशन कर सकता हूँ। एक काम और क्या कर सकते हैं हमें पता है, इस 2 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर थोड़ा छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो एक ही नंबर ऊपर मिलेगा। बट यहाँ पर लॉग आपको बताना तो मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखते चलिए। मैंने बताया था कैसे लिखेंगे इसको, एंटी लॉग। अब चलो लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 4.656 माइनस, इनको ब्रैकेट डाल दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर इन सब का लॉग ऑफ 1.56 प्लस लॉग ऑफ 3.19 प्लस लॉग ऑफ 9.8। अब सबके पावर बच गए, देखो पावर को अलग से सॉल्व करना है। देखो 3 -2 हो जाएगा 1 प्लस 1 ऊपर हो जाएगा -1, तो इसका पावर मिलने वाला है 10 टू द पावर -2। अब मुझे क्या करना है इन सबका लॉग देखना है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, सबसे पहले सबका डिजिट्स का वाला काम करें। ये 1 डिजिट नंबर है तो 1 - 1 क्या होगा 0, ये भी 1 डिजिट नंबर है तो 1 - 1 क्या होगा 0। ध्यान देना है भाई 2 - 1 मत कर देना, तो 4 - 1 मत कर देना, नंबर ऑफ डिजिट में से 1 माइनस होगा। यहाँ पर ही 1 डिजिट नंबर है तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 1 डिजिट नंबर है तो क्या हो जाएगा 0, और ये भी 1 डिजिट नंबर है तो क्या हो जाएगा ये 0। सिंपल सा काम करना है। अब मुझे क्या देखना है सबका लॉग देखना है। तो चलो अब यहाँ पर मुझे 2 का लॉग है ना साथ में लिख के पुटअप कर दूंगा यहाँ पर मैं, ठीक है। तो लॉग ऑफ 2 और लॉग ऑफ 4656, ठीक है। चलो 2 तो अभी 1 डिजिट नंबर है सर, इसका लॉग कैसे देखें। और अगर आप लॉग के अंदर जाकर देखोगे अब लॉग के अंदर देखो 2 से स्टार्ट होता है नहीं, लॉग स्टार्ट कहाँ से होता है आपका 10 से स्टार्ट होता है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग 2 के लिए, तो आपको मैंने बताया था जैसे 9.8 के लिए 2.00 लिख सकता हूँ मैं उसको 20 1 डिजिट नंबर है तो क्या हो गया 1 हो गया। तो 20 का 0 में 0 देखते रहो, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको समझा आपको, तो इसको हम लोग 20 का 0 देखेंगे। तो 20 का 0 क्या मिला मुझे 3010, याद रखेंगे ये चीज़ हमें क्या मिला हमें 3010, ठीक है। नेक्स्ट नंबर था हमारा 4656, थोड़ा उसको ऊपर लेके चलते हैं, जूम करते हैं इसको। तो चलो अब देखो यहाँ पर 46 का 5, तो अगर याद होगा आपको मैंने बताया था ये 0 होता है, तो 0 1 2 3 4 5, तो 46 का 5 कितना मिला हमें 0 1 6 6 7 5। तो 46 का 5 में मीन डिफरेंस क्या है आपके पास 6 है, तो 6 6 7 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा आंसर 6 6 8 1। चलो इन दोनों वैल्यू को हम पुटअप करते हैं, तो इसका आंसर आ गया 6 6 8 1, और इसका लॉग कितना हो जाएगा 3010।
3010। अब आते हैं यहाँ पर, आपको किसका इसका लॉग देखना है, 15 का 6, 31 का 9 और 98 का 0। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग। 15 का 6 देखते हैं पहले और 31 का 9। चलो यहाँ पर दिख रहा है सबको अभी यहाँ पर। तो 15 का क्या देखना है आपको, डायरेक्टली 6 देखना है। तो 15 का 6 कितना आ रहा है आपके पास, 1931। इस नंबर को याद रखेंगे हम लोग, 1931। ओके, 1931। अब उसके बाद में हमें क्या देखना है, क्या था नंबर यार, मुड़ जाते हैं। 31 का 9, चलो 31 का 9 भी देख लेते हैं। तो 15 का 6 हमारे पास आया था 1931 और 31 का 9। तो 31 का 9 कितना है, 31 का 9 इज 5038। तो ये दो नंबर को पुट अप कर देते हैं हम लोग अभी। थर्टी वन का 9 कितना है, 5038 और 15 का 6 कितना था, इसे देख लेते हैं इंडिया में। 15 का 6 इज 1931। ठीक है, नेक्स्ट 9.8 मतलब 98 का 0। तो 98 का 0 आप जाकर देखो तो कितना मिलेगा आपको, 9912 मिलेगा, देख लेना। अब देखो इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है और फिर बाद में क्या करना है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है। चलो करें इसको ऐड और सब्सट्रैक्ट। एंटी लॉग थोड़ा सा यहाँ पर काम कर जाएगा। देखो यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर ले रहा हूँ इनको ऐड। 1 + 0 1, 1 + 8 9, 0 + 6 6, 3 + 6 9.0। इसमें एक नई चीज़ हमें सीखने मिली। 2 + 8 10, 10 + 1 11, 1 कैरी, 2 2 8 2 2 3 5, 5 और 3 कितना मिल जाएगा, 8। नेक्स्ट 9 + 0 9, 9 9 18, 18 1 कैरी, 10 10 15, 15 और 1 60, 1 कैरी। तो यहाँ पर मिलेगा वो। अब अगर ध्यान से देखोगे ये नंबर छोटा और ये नंबर बड़ा है, तो लॉग में ऐसा नहीं होता कि छोटे नंबर से बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस होगा। जैसे है वैसे ये नंबर पहले था और ये नंबर बाद में था, तो इसी तरह माइनस होगा। अब कैसे होगा देखो, 1 में से 1 गया कितना बचेगा, 0। 9 में से 8 गया कितना बचेगा, 1। 16 - 8 कितना हो जाएगा आपका, 8। नेक्स्ट अब क्या होगा, इससे कैरी होगा तो इट विल बिकम 8, 8 - 6 क्या होगा, 2। अब सर 0 में से 1 माइनस होता नहीं है। देखो कैरी का कंसेप्ट क्या कहता है, 1 कैरी बोरो करना। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब 0 में से 1 माइनस करो तो क्या मिलेगा, -1। बट यहाँ पर लॉग में -1 नहीं लिखने की प्रथा नहीं होती, यहाँ पर 1 बार लिखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर आ गया 1 बार 0.2810। कुछ अलग देखने मिला हम लोग यहाँ। ठीक है, 1 बार 0.2810। और उसके बाद में अपना बाहर देखो क्या बचा हुआ है, 10 to the power -4। अब एंटी लॉग किसका देखोगे आप, 28 का 1 में 0। तो चलो एंटी लॉग के टेबल के पास जाते हैं हम लोग। कहाँ गया एंटी लॉग का टेबल हमारा, ठीक है। 28 का 1 देखो, 28 का 1 कितना है अपने पास यहाँ पर, 28 का 1 कितना है, 1905। मीन डिफरेंस का जो टेबल होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। मीन डिफरेंस का टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो अपने पास नंबर क्या था, 28 का 1 कितना है, 1910। और मीन डिफरेंस आएगा नहीं, तो आंसर कितना मिलेगा इसका, 1910। चलो इसको लिखते हैं। तो मैंने बताया था अगर आप 1 डिजिट में लिखते हो 1.910 लिखेंगे इनटू ये नंबर को -1, जो 10 के पावर क्या हो जाएगा, -1। और बाहर कौन बैठा हुआ है, 10 to the power -4। इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1.91 इनटू 10 to the power -5। यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। ये मिल गई आपको एच की वैल्यू। तो उस आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा किस तरह से आपको लॉग कॉम्बिनेशन में अप्लाई करना है। क्लियर है, तो ध्यान से देखिए और इसको दूसरे सम्स के अंदर अप्लाई करिए। ओके ओके। अब देखो ये वर्ड कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आया। अगर जैसे हमने बताया था आपको हमेशा डेसिमल हटा देना, जैसे एक नंबर लिया जाए 0.259 और एक नंबर लेते हैं हम 0.08431। ठीक है, अगर इसका आपको लॉग देखना है तो आप क्या करोगे, लॉग अप्लाई करोगे। तो लॉग ऑफ 0.259 प्लस लॉग ऑफ 0.08431। तो क्या होता है, जितना जीरो ना इतना बार डाला जाता है, 1 0 तो 1 बार,
यहाँ पर कितनी जीरो, 2 जीरो तो कितना बार होगा 2 बार, मतलब कितना डेसिमल शिफ्ट करने पर 1 डिजिट बनेगा। तो एक डेसिमल शिफ्ट करे तो 1 बार और 2 डेसिमल शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा 2 बार। फिर उसके बाद में उसका लॉग देखना जाकर, जैसे 25 का 9 जाकर देखते हैं हम। आ गया वो, छोटा कर दे। 25 का 9 कहाँ गया, तो 25 के 9 का आंसर क्या है 4133। चलो इसको लिख देते 4133 को हम लोग। तो इसका आंसर क्या है 4133। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा 84 का 3 में 1, तो ध्यान से देखो 84 का 3, 0 1 2 3, 84 का 3 में मीन डिफरेंस 1, तो 9258 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा आपका 9259। चलो इसको लिख देता हूँ 9259। ठीक है, बाद में क्या करना होता है, इसका एंटीलॉग निकालना होता है ना हमें। तो अब इन दोनों को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। 9 + 3 12, 1 कैरी, 8 9 3 4 + 9 13। अब ध्यान से देखो 13 हो गया, 1 बचा हुआ है आपके पास कैरी के लिए। बार 1 बार 2 मतलब -1 -2, तो बार 1 बार 2 कितना हो जाएगा 3 बार, 3 बार मतलब -3 में +1 करोगे तो कितना मिलेगा आपको -2। समझ में आया कुछ आपको, बार 1 मतलब -1 -2 क्या देगा आपको -3, फिर ये +1 ऐड करेंगे हम, तो आंसर कितना आ जाएगा बार 2 दैट इज -2। अब क्या करेंगे, इसका एंटीलॉग देखेंगे। 33 का 9 में 2 जाकर फटाफट देखो। चलो 33 का 9 मीन डिफरेंस क्या है आपका 2, तो 2183 + 1 आंसर कितना दे देगा आपको 2184। चलो इसको बोर्ड में लिख देते हैं हम लोग अपने। तो इसका आंसर क्या आ गया 2184। उसके बाद क्या बताया, अगर 1 डिजिट में लिखोगे तो इसको डायरेक्ट 10 के पावर में लिख देना। ठीक है, तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि क्या करना है, इसको डेसिमल शिफ्ट कर देना है, वही आंसर मिलेगा आपको। इस सम्स के अंदर मैं एक चीज़ इंक्लूड करना चाहता हूँ, अगर इसी नंबर को डिवाइड किया जाए कुछ इस फॉर्म में 2.59 और ये नंबर है 84.31। तो हमारे पास देखो लॉग यहाँ पर पुट अप, तो इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा एंटीलॉग लॉग ऑफ log of 2.59 माइनस log of 84.31। ठीक है, चलो अब ये कितना डिजिट नंबर है 1 डिजिट नंबर है तो 0 हो जाएगा। 25 का 9 क्या है आपके पास 4133। नेक्स्ट ये 2 डिजिट नंबर है तो 2 - 1 1 हो जाएगा। अब इसका क्या आंसर आपके पास है 9259। अब इसको सब्सट्रैक्ट करो यहाँ पर, कहाँ करो मैं यहाँ पर कर दूँ 0.4133 माइनस 1.9259। अब मैंने पहले ही बताया था लॉग के अंदर ऐसा नहीं कि बड़े से छोटा माइनस होगा, जो पहले हो बाद वाले से माइनस होगा। 13 में से 9 गया 4 बचा, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 5 का क्या बचेगा 7, फिर ये इससे कैरी लेगा तो ये क्या बन जाएगा आपका 10। 10 में से 2 गए तो क्या बचेगा 8, ये इससे कैरी लेगा तो ये 13 बन जाएगा। 13 - 9 कितना हो जाएगा आपका 4। अब ये किससे कैरी लेगा, इससे कैरी लेगा, वो खुद 0 है। वो कैरी का कंसेप्ट क्या होता है -1 करोगे तो क्या करेंगे 0 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा -1, तो क्या हुआ -1 मतलब बार 1, तो -1 और -1 तो कितना हो जाएगा आपका 2 बार। समझा इसका कैलकुलेशन किस तरह होगा, कभी कभी ऐसे सम्स आएंगे। तो 2 बार 4874। ठीक है, मुझे क्या करना है इसका एंटीलॉग देखना है। चलो इसका एंटीलॉग देख लेते, तो 4874 का एंटीलॉग देखना है। 48 का 7 मीन डिफरेंस क्या है आपका 4, तो 3069 + 3 कितना हो जाएगा 3072। चलो इसको पेस्ट कर देते, तो आंसर कितना आ गया 3.072। फिर मैंने बताया था आपको कि अगर इसको एज इट इज क्या करना है पावर में कॉपी करना है तो ये आपका आंसर है। तो इसमें समझने वाली बात क्या आती है कैलकुलेशन, माइनस कैसे होता है और कैरी वाला माइनस कैसे होता है। ठीक है, तो एक चीज़ और इंक्लूड करूंगा मैं यहाँ पर, आप बोर्ड एग्जाम के अंदर इस लॉग कैलकुलेशन को
शो करो नहीं करो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप रफ में करो और डायरेक्ट यहाँ पर आके आंसर लिखो, बिकॉज वहाँ पर सिनेरियो कैसा होता है, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन आंसर में मार्क्स होते हैं। बट प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर लॉग का यूज़ दिखाना इज कंपलसरी, आपको लॉग उधर लिख कर पूरा दिखाना है टेबल के फॉर्म में, जो आपके क्या बोल सकते हैं जर्नल्स में होता है। ओके ओके, तो नेक्स्ट हम थर्ड फॉर्मूला भी करेंगे। थर्ड फॉर्मूला जो पावर वाला फॉर्मूला था आपका, लॉग ए रेस टू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स रेस टू। एक सिंपल सिस्टम्स में यहाँ पर उठा रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, क्योंकि फॉर्मूला में पता है क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, हाफ मास की वैल्यू ले लेंगे हम 5.98 kg, और आपकी जो वेलोसिटी है दैट विल नथिंग बट 6.735 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, 10⁻² का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस पावर रिलेशन को कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले इसको 2 को कैंसिल कर दो, तो इट विल बिकम 2.99, करेक्ट है। तो आपको किसका लॉग लेना है अभी, एंटी लॉग ऑफ, ध्यान से देखो, लॉग ऑफ 2.99 प्लस, अब ये पावर दोनों को मिलेगा, इसको भी और इसको भी, तो ये 10⁻⁴ बन जाएगा, जिसको हम लोग लॉग के बाहर रख देंगे। जब स्क्वायर इसको दोगे तो इट विल बिकम लाइक दिस, 6 ऐसा कुछ दिखेगा, 6.735 का स्क्वायर। तो लॉग के अंदर कैसे करेंगे, पावर बाहर आ जाएगा और ये ऐसा दिखेगा। अब आगे का काम आपको आता है, अब आपको करना क्या है, इसका लॉग देखना है और सॉल्व करना है बस। एक 1 डिजिट नंबर है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, 29 का 9 देखोगे, फिर 2 इंटू, ये भी 1 डिजिट नंबर है, तो 1 में से 1 क्या हो, 0 बचा, 67 का 3 में 5 देखोगे, फिर जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करके फिर लॉग देखेंगे। चलो देख लेते हैं, अभी 29 का 9 और 67 का 3 में 5। सबसे पहले हम 29 का 9 देख लेते हैं, तो 29 का 9 कितना है, 4757। चलो इसको लिख देते हैं फट से, 4757, और यहाँ पर क्या है, 67 का 3 में 5। चलो 67 का 3, 0 1 2 3, 67 का 3, मीन डिफरेंस क्या है आपके पास 5, तो 8280 प्लस 3 कितना आंसर हो जाएगा, 8283। चलो इसको भी लिख देते, तो 8283। अब इसको ऐड मल्टीप्लाई कर दो उसको, और फिर जो आंसर आएगा उससे ऐड कर दो, तो 0.4757 प्लस क्या हो जाएगा, 3 2 6, 16, 1 कैरी 5, 16 और ये 1, इसे इसको ऐड कर देंगे हम लोग, क्या मिलेगा, 13, 1 कैरी 7 + 5 12, 1 कैरी 6 और 7 13, 1 कैरी 7 11, और ये हो जाएगा 2। अब एंटी लॉग देखना है, किसका देखना है मुझे, 13 का 2 में 3, तो चलो एंटी लॉग देखते हैं। तो 13 का 2, 13 का 2, मीन डिफरेंस क्या है आपका यहाँ पर 3, तो 1356 हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, 1.356 इंटू, इसको 10 के पावर में कॉपी कर लेंगे, 10⁻² और 10⁻⁴ बैठा हुआ है। फाइनल आंसर विल बिकम 1.356 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ये आपका था फाइनल आंसर लॉग। ओके, तो पावर वाले सम्स को इस तरह सॉल्व करना है। ओके, अब एक सम आपको होमवर्क देने वाला हूँ। हमारे पास एक फॉर्मूला है, Q = R सिग्मा A स्मॉल t T⁴, और जिसके अंदर एरिया का फॉर्मूला कुछ इस तरह लिखूंगा मैं, 4πr² स्मॉल t T⁴। अब सारी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ पुटअप करके, और ये आप सब सॉल्व करना है लॉग से। 5.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 4, पाई की वैल्यू इज 3.142, आर का स्क्वायर हमें दिया हुआ है 3.156 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। स्मॉल टी टाइम यहाँ पर ले लेंगे 60,
मिनट्स। और कैपिटल टी आपका यहाँ पर हम ले लेंगे 273 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। या फिर इसको थोड़ा बढ़ा दें 473 का पावर 4। ठीक है, अब देखो उसको लॉग में अप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो लॉग में देखो मैंने बताया था आपका जो नंबर है, जैसे ये नंबर देखो इसको 1 डिजिट में कन्वर्ट कर दो। अगर इस 473 को 1 डिजिट में कन्वर्ट करूँगा तो आई विल लेफ्ट विद 4.73 इंटू 10 टू द पावर 2 का पावर 4। अब सबको मैं लॉग में अप्लाई कर देता हूँ। तो एंटी लॉग ब्रैकेट लॉग ऑफ 5.67 प्लस इस 4 को सीधा आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 60 से मल्टीप्लाई की 240 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा लॉग ऑफ 240 प्लस लॉग ऑफ 3.142 प्लस, अब स्क्वायर दोगे इसको तो कैसे लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 3.156 और जब इसको पावर 4 देंगे तो क्या मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 4.73। अब बची पावर की बात 10 टू द पावर -8, इसका हो जाएगा -4। तो देखो पावर में यहाँ पर लिख रहा हूँ 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -4 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 8। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या सिर्फ आपके पास 10 टू द पावर -4। अब ये आपको होमवर्क खुद से करोगे आप और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। ठीक है, ये पूरा लॉग सॉल्व करोगे तो इसके अंदर आपका सब यूज हो जाएगा जो आपने सीखा है अभी तक अच्छे से। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के तो एक लास्ट सम हमारे पास बचा है स्क्वायर रूट वाला, चलो उसको देख लेते हैं। तो अगर कोई स्क्वायर रूट आ गया किसी क्वेश्चन के अंदर तो इसी फॉर्मूले का एक्सटेंशन पार्ट है a⁻x होता है आपका x लॉग में। तो इसको एक सम से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज v इक्वल टू √3RT अपॉन m। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देता हूँ मैं सब। 3 R की वैल्यू होती है 8.314, टेम्परेचर यहाँ पर हम लोग 273 ले लेंगे और जो मोलार मास रहेगा गैस का दैट विल बी, और ऑक्सीजन की बात करते हैं 32 ग्राम पर मोल टू 10 टू द पावर -3। ठीक है, अब इसको लॉग में अप्लाई करना है। अब देखो एक बात का ध्यान रखेंगे, जो पावर वाला पार्ट होता है रूट के अंदर हमेशा पावर इवन होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ होता है तो हमेशा पावर इवन। अगर क्यूब रूट होगा तो पावर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो ये तो इसको करना पड़ेगा कुछ हमें, तो क्या करेगा इसको डेसिमल शिफ्ट कर दो 3.2 अगर लिखूंगा इसको मैं तो इट विल बिकम, इसको लॉस तो इसको प्रॉफिट। ठीक है, अब इसका लॉग अप्लाई करते हैं एंटी लॉग। तो देखो रूट का मतलब क्या होगा, इस पूरे का पावर हाफ होगा तो हाफ बाहर आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा log 3 log of 8.314 plus log of 273 minus log of 3 point। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। ये -2 पर आके +2 होगा। अब रूट के अंदर 10 टू द पावर 2 मतलब 10 टू द पावर 2 का पावर हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा आपका 10 टू द पावर 1 जो कि रूट से बाहर रहेगा। इसके लिए हम उस पावर को इवन रखते हैं। अब आपको पता ही क्या करना है आपका काम। अब इसको पूरे को सॉल्व करोगे आप, सबका लॉग देखोगे जो कि मुझे लगता है कि आप कर लोगे। डिजिट यहाँ पर 1 डिजिट है तो 0, ये भी आपका 0, ये 2 डिजिट नंबर है तो 1 पॉइंट हो जाएगा और ये 1 डिजिट है तो क्या हो जाएगा आपका 0 पॉइंट। अब इन सबका क्या देखोगे आप, लॉग देखोगे। तो जो भी आंसर आएगा इन तीनों को प्लस करेंगे और उससे इसको माइनस करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसको हाफ से डिवाइड करने के बाद में अब एंटी लॉग देख के फाइनल आंसर निकालो। ठीक है, तो कर लिए भी। चलो 30 का लॉग देख लेते हैं फटाफट। 3 मतलब 30 का लॉग, तो 30 का लॉग और 8314 फिर 27, 30 का लॉग और 273 का देख लेंगे। तो 30 का 0 कितना है 4771 और 27 का 3 कितना है आपके पास 4362। तो चलो इसको लिख देते हैं हम लोग 4771 और 4362, 4771 और इसका कितना है 4362। अब बचा कौन 32 का 0 और 83 का 1/4। 32 का 0 देख लेते हैं बट से। 32 का 0 कितना हो जाएगा 5051, याद रखना 5051 और बचा गया 8314। तो 83 का 1, 83 का 1 रिमेनिंग डिफरेंस 4 कितना हो गया 9198। तो 5051 और 9198। चलो फटाफट से लिखते हैं इसको। इसका कितना है 9198 और इसका कितना था 5051। अब फट से ऐड कर दो इसको और उसे सब्सट्रैक्ट कर दो। देखो 1 + 8 9
1 + 8 9, 9 + 2 11, 11 में से 1 करें कितना बचेगा 10, 10 मतलब 1 कैरी। 7 + 9 16, 16 + 6 22, 22 में से 5 सॉरी ज़्यादा हो जाएगा, यानी तो डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको पहले ऐड ही कर लेते चलो। 8 + 2 10, 10 + 11 1 कैरी, 7 + 9 16, 16 और 7 23 2 कैरी, 5 + 1 6, 6 + 7 13 1 कैरी, 5 9 14, 14 और 4 18 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0.5051 इंटू 10, तो अभी एंटी लॉग हाफ, इसको सब्सट्रैक्ट कर दो। 1 में से 1 गया 0, 30 में से 5 गया 8, 2 में से 0 गया 0, 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 0 गया 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो कैंसिल करोगे तो कितना मिलेगा 1.1640। इसका क्या देखेंगे हम, एंटी लॉग देखेंगे, ये कितना मिला, एंटी लॉग ऑफ 1.1640 और बाहर 10 बैठा हुआ है। अब इसका एंटी लॉग देखेंगे 16 का 4, तो 16 का 4 अब 16 का 4 कितना आ रहा है 0 1 2 3 4, तो 16 का 4 कितना आ रहा है आपका 1459। चलो इसको पुट अप कर देते हैं हम अपने बोर्ड पे, इसको लिखेंगे 1.459 इंटू 10 टू द पावर 1 और ये 10 बैठा हुआ है, तो फाइनल आंसर विल बिकम 1.459 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड। समझा आपको रूट का सम्स कैसे करना है। तो ये था आपके लॉग का मोस्टली सम्स ऐसे। क्यूब रूट रहेगा, अगर मान लो इधर क्यूब रूट रहता तो 1/2 की जगह क्या लिखते आप 1/3 लिखते, बस इतना सा पार्ट रहता, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ और ऐड करें हम लोग इसके अंदर, मान लो कोई ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है z = x⁴a y⁴b, तो इसको अगर लॉग और नीचे आ गया मान लो t⁻c, तो इसका लॉग पार्ट क्या हो जाएगा a log x, बाहर लिखेंगे हम एंटी लॉग प्लस b log y माइनस c log t। बस अब सबकी वैल्यू पुट अप करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इसी तरह आपके लॉग के कैलकुलेशन होते हैं, ओके। तो नेक्स्ट एक सम्स और देखेंगे हम लोग जिसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे क्वेश्चन हमारे पास होता है एडियाबैटिक का, पी वी गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो अगर इसके लिए फॉर्मूला बनाया जाए तो इस तरह हो जाता है PF/PI, मतलब इसका मतलब ये होता है कि P और V⁻⁴ में इन्वर्स रिलेशन, तो VI/VF का पावर गैमा, ठीक है। अब लेट अस कंसिडर यहाँ पर आपको मोनो एटॉमिक गैस है तो गैमा की वैल्यू हो जाएगी 5/3 और इनिशियल वॉल्यूम है 3 लीटर और जो फाइनल वॉल्यूम है वो है आपका मान लो 5 लीटर, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू पुटअप किया रहे तो ये हो जाएगा आपका 3/5 और ये हो जाएगा आपका 5/3, कुछ और नंबर भी हो सकते हैं। अब लॉग, अब इसको आपको रेशियो निकालना है इसका, अब इसका लॉग अप्लाई किया है तो क्या हो जाएगा 5 सेकेंड एंटी लॉग 5/3 बाहर, लॉग ऑफ 3/5 को आप लिख सकते हो 0.6, सिंपल रेशियो। अब इसका लॉग देखना है, अब देखो यहाँ पर आप लॉग कैसे देखोगे इसका, एंटी लॉग 5/3 लॉग, अब मैंने बताया था आपको जितना जीरो रहता है उतना बार लगाते हो, तो यहाँ पर 1 बार लिखोगे। अब 60 का जीरो जाकर देखते हैं हम लोग, 60 का जीरो देखते हैं फट से कितना आ रहा है, तो देखो ध्यान से 60 का जीरो कितना है 778, तो इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे यहाँ पर पुटअप करेंगे 778। अभी छोटी सी बात का ध्यान क्या रखना है, देखो ये 3 इस 1 बार से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ वो आपको याद रखनी है। आप क्या करोगे इस बार को ना 3 का मल्टीपल बनाओगे। अब कैसे बनाओगे इसको 3 का मल्टीपल, तो ध्यान से देखो, इसको अगर मुझे 3 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा +2 और -2, बट हम लोग लॉग के अंदर क्या करते हैं यहाँ पर माइनस में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे बार 2। अब इसको अगर से सॉल्व करोगे 1 बार और 2 बार कुछ इस तरह से होगा, ये देखो 1 बार 7782 और ये 2 बार, इसका मतलब आगे क्या रहेगा 0, ऐड कर रहे हो ये पूरा टर्म ऐड होगा, बट ये क्या है आपका -1 प्लस -2, तो -1 -2 क्या हो जाएगा -3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 बार। कैलकुलेशन ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एंटी लॉग
5/3। अब इसके अंदर क्या हो गया ये 3 बार 7782 प्लस 2। अब इसको आपको 3 से डिवाइड करना है। चलो डिवाइड करते हैं इसको। अभी डिवाइड करोगे तो ये 1 बार हो जाएगा, ऐसे कैलकुलेशन होगा। अब बाकी डिवाइड करो, 3 2 ज़ा 6 17 बचेगा, 3 5 ज़ा 15 28, 3 9 ज़ा 27, ठीक है। और ये फिर 1 बच जाएगा तो 3 4 ज़ा 12। और ये जब इसको डिवाइड करोगे 2/3 तो आंसर क्या आएगा 0.6667। अब इसको ऐड करेंगे हम लोग तो वी विल गेट 5 इंटू, देखो ऐड के टाइम क्या होने वाला है, ध्यान से सुनो, माइनस को छोड़ दो, ये ऐड होने वाला है। 5 + 4 11, ठीक है, 1 कैरी 10 16, 1 कैरी 6 6 12, 1 कैरी 3 6 9, ठीक है। अब बार 1 + 0 मतलब क्या होगा, बार 1। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस तरह होगा, देखो ध्यान से। अभी 1 5 ज़ा 5, 1 5 ज़ा 5, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13, 1 कैरी, 5 9 ज़ा 45 प्लस 1 46, 4 कैरी। अब सुनो ध्यान से, 5 इंटू बार 1 क्या हो जाएगा 5 बार, और 5 बार प्लस 4 कितना हो जाएगा 1 बार। ध्यान से समझो, 5 इंटू बार 1 5 बार और प्लस 4 करोगे तो कितना आएगा 1 बार। अब इसका एंटी लॉग देखना है जो कि हम लोग निकाल सकते हैं 63 का 0 में। चलो फट से आगे देखते हैं, 63 का 0 में 5 कितना आ रहा है। सिक्सटी थ्री का 0 कितना है 4266 और मीन डिफरेंस 5, तो 4266 प्लस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 4271। तो इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4.271 इंटू -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 4271, ठीक है। सो यहाँ तक आपके लॉग के सारे एक्सपेरिमेंट हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे जिसके अंदर स्क्वायर रूट, स्क्वायर, रेसिप्रोकल, नेचुरल साइन, कोसाइन, टेंजेंट के शॉर्टकट्स हम आपको बताएंगे, किस तरह आप उसको लॉग बुक से देख सकते हो। ओके, सो आज के लिए इतने ही। आपको लेक्चर अच्छा कैसा लगा लॉग का, अब अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय एंड ऑल द बेस्ट आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए।